जैसे कि आप सबको बता दें हम कि कल के दिन अ, गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है जम्मू का, और कहीं ना कहीं विकसित भारत का संकल्प जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, और गुलशन ग्राउंड में बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच रहे हैं, मगर एक निराशा भी है कहीं ना कहीं जो कल के दिन देखने को मिली कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी जो जम्मू के दौरे पे आने वाले थे, मगर कहीं ना कहीं किसी वश कारण वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मौसम खराब था, उसकी वजह से उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं हो पाई। इस समय हमारे साथ इसी विकसित भारत को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर के। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे कल के दिन जो अमित शाह जी का गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है जम्मू का, क्या कुछ सिर्फ विकसित भारत को ही लेकर है, या जो सिक्योरिटी पर्पस हैं, जैसे कि पुंछ राजौरी की वारदातें देखें, लगातार सीजफायर के उल्लंघन और हमले जो हैं हमारे जवानों पर हो रहे हैं, क्या वहां पर भी विजिट होगा उनका या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल हर एक चीज का आकलन लिया जाएगा, और जब गृह मंत्री जी कहीं आते हैं तो वो फिर हर एक चीज की समीक्षा करते ही हैं। जहां तक कल की यात्रा, अगर कल के उनके प्रोग्राम की आप बात करें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो हमने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, क्योंकि दुर्भाग्य ये रहा कि 60-70 साल से हम केवल विकासशील ही रहे और विकसित केवल चंद परिवार ही होते रहे। लेकिन अब जो है सबका साथ सबका विकास करते पूरे भारत को विकसित करना है। इसीलिए कल माननीय गृह मंत्री जी यहाँ रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें काफी लोग शिरकत करेंगे अपनी। और उसके अलावा मुझे लगता है कि पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन की भी समीक्षा ली जाएगी। जो अभी तक के यहाँ पर स्कीम्स रही गवर्नमेंट की, वो कितनी इंप्लीमेंट हुई है उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स का भी अनावरण यहाँ पर किया जाएगा। सो ओवरऑल इस दौरे से सभी लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन है, और हम लोग लोकसभा के चुनावों के संदर्भ में भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अब हम बहुत जल्दी लोकसभा के चुनावों में जाएंगे, जिस तरह से कल हमारे जो राष्ट्रीय हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब ने कहा कि हम लोगों को इंश्योर करना है कि 51% लोग जो हैं वो इसके अंदर शिरकत करें इन चुनावों के अंदर, क्योंकि दिक्कत रही जम्मू कश्मीर में जो चुनाव में उनमें पोल परसेंटेज हमेशा कम रहती थी। पोल परसेंटेज जब कम रहती है तो मुझे लगता है वो डायरेक्ट एक डेंट होता है, प्रहार होता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी जमहूरियत में तो सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, लेकिन जब पोल परसेंटेज कम होती है तो फिर चंद परिवारों का विकास हो जाता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें बदल गई हैं, क्योंकि विनीत जी आप देखें, अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो 2000-5000 वोट लेकर लोग एमएलए मंत्री बन जाया करते थे, चीफ मिनिस्टर भी 40-50 हजार वोटों में यहाँ पर बन जाया करते थे। अब तो बीडीसी डीडीसी भी बनना हो तब भी लाख के करीब वोटों का इस्तेमाल, लाख के वोट करीबों का वोट डलते हैं, उनको लाखों में वोट डलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब चीजें बदल जाएंगी, और इसी चीज को ऑथेंटिकेट करते हुए कल नड्डा साहब ने भी कहा कि 51% से ऊपर लोग वोट डालें, हम लोगों को ये इंश्योर करना है। और सभी लोगों की जो एक हमारी पार्टी से एक लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है, उस पर हम कितने खरे उतरे हैं वो तो बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन जो अंत्योदय के चलते हमने आखिरी इंसान तक अपने सरकार की हर स्कीम को पहुंचाया, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये सब लोग जो है उसे वोटों में जरूर तब्दील कर दिखाएंगे, और फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, और पहले से काफी अच्छे स्कोर के साथ ये सब कुछ होगा। जैसे कि लगातार 2014 से भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत देश का डंका बज रहा है, इस समय उनका नाम चल रहा है। भारत की जो स्थिति है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, क्योंकि चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, मगर कुछ विपक्षी दल यही कहते हुए नजर आते हैं, विपक्षी पार्टियों के लीडर्स ये कहते हुए नजर आते हैं, विकास के नाम पर जम्मू कश्मीर को लूटा गया है इस भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने। पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं विनीत जी। अगर आप विकास की बात करें तो हमारा ये 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड और इनका 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड निकाल दे। क्या आज से पहले आपको एम्स नजर आए थे? आज से पहले IIT IIM आपको नजर आया था? आज से पहले सर्कुलर रोड आपको नजर आई थी? मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि विकसित भारत के चलते मैं एक दिन एक कार्यक्रम मेरा विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में था और दूसरा कार्यक्रम मेरा अखनूर में था। आप यकीन मानेंगे, मुझे लगा कि शायद मैं 1.5-2 घंटे से पहले वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तो अचानक मुझे बताया गया कि आप बाहर की रोड से जाएं, सर्कुलर रोड से वो तैयार हो गई है। 18 मिनट में मैं विजयपुर से अखनूर के पुल पर था। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती हैं। ये आज से पहले कभी आप कोई सोच भी सकता था कि मैं इस तरह की तरक्की होगी? मुझे लगता है कि जो वो बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया।
60-70 साल उन्होंने केवल और केवल अपने परिवारों का भला करने के अलावा कुछ नहीं किया। देश अब आगे निकल चुका है, देश की सोच आगे निकल चुकी है। और सबसे बड़ी जो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे देश की और हमारे जम्मू कश्मीर की मातृशक्ति को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो 33% का तोहफा अब आने वाले समय में जो आपके पास होगा, इसमें हर एक जो मातृशक्ति महिलाएं हैं, जो बच्ची हैं, इनको अब आगे आना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है 2047 में जब भारत विकसित होगा तो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये जो मातृशक्ति है अपना शेयर उसमें नहीं डालेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई भी महिला, भले पार्षद हो, भले वो सांसद हो, भले वो विधायक हो, जितनी बखूबी से वो अपना कार्य कर सकते हैं वो हम पुरुष नहीं कर सकते, हमें अच्छी तरह से पता है। कहीं ना कहीं ये चीज है कि हमने जब तक ये जो इन लोगों को इनका जो शेयर है, और आज तक मिला भी नहीं इनको, विनीत जी आज देखें 40-50 साल इस देश को इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक महिला नहीं चलाया, पहले डायरेक्टली चलाया फिर इनडायरेक्टली चलाया, लेकिन आज तक इनके बारे में कभी नहीं सोचा गया, इनको हमेशा पीछे रखा गया। अभी भी अगर आप देखें सरपंच बनती एक महिला है, चला उसका भाई रहा होता है या उसका पति चला रहा होता है, ऐसे बीडीसी में होता है। लेकिन इनमें भी कई अपकमिंग लीडर्स हैं, पिछले दिनों काफी लीडर्स के साथ मुझे कार्यक्रम करने का मौका मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, खासकर मातृशक्ति को, इन महिलाओं को कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़े। आपको जरूरत नहीं है आपका पति आपका नाम लेकर आपको आगे चलाए, ना आपको आपके भाई की जरूरत है, ना पिता की जरूरत है। पिता की जरूरत आपके परिवर्ष, जिस तरह से एक लड़के को उसके पोलन पालन के पालने के लिए या उसको बड़ा करने के लिए उतना ही उनका योगदान होना चाहिए। उसके अंदर आपके अंदर एक अपनी खुद की शक्ति है। हम तो दुर्गा माता की बात करते हैं, वैष्णो माता की बात करते हैं, तो ये सभी इन्हीं में ही है। यही महिलाओं में से कोई दुर्गा है, कोई वैष्णो है, कोई सरस्वती है, यही है। मेरा ये मानना है जब तक ये सत्ता में आकर केंद्र नहीं होंगे, जब तक ये सत्ता में आगे नहीं आएंगी, तब तक ये देश को आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग अपनी कंट्रीब्यूशन डालें। आपको आपके पति के नाम से, आपके भाई के नाम से, आपके पिता के नाम से नहीं जानना चाहिए, आपको आप ही के नाम से जानना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। तो जैसे कि अभिजीत जी आपने बहुत अच्छी बात कही महिलाओं के लिए कि आप किसी का सहारा क्यों बने, आप अपने काम से अपनी पहचान खुद बनाएं। मगर एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, मेरी जनता जानना चाहती है कि जब भी कोई इलेक्शंस में, चाहे वो विधायक के इलेक्शन हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, सुना होगा आपने भी, ये भी कहा जाता है कि किसी भी कंपनी में लगना होगा तो डिग्री डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। मगर पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिसमें पढ़ाई नहीं भी हो तब भी आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो क्या नहीं लगता कि एक पढ़ा लिखा नेता या आपका विधायक या आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए? देखें, बड़ी गलत सोच है कोई अगर ऐसा सोचता कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो नहीं आना चाहिए आगे, तो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है या वो महरूम रहे इन चीजों से उनको, ये तो बड़ी गलत सोच है। पढ़े लिखे इंसान का विजन तो क्लियर होता है, जिसने पढ़ाई की होती है उसका विजन क्लियर होता है। 2047 में विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अनपढ़ लोग जो हैं वो आकर चलाएंगे विकसित भारत को? मुश्किल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। और हम तो जिस तरह से साक्षरता के ऊपर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक गांव में हर जगह पे आज स्कूलिंग और हर एक चीज प्रोवाइड की जा रही है। मेरा तो मानना पढ़ना सबके लिए जरूरी है, और पढ़ने के बाद ही आपको सियासत में आना चाहिए। क्योंकि सियासतदान का, मैं पिछले दिनों कल किसी से बात कर रहा था, एक सियासतदान अगर खराब होता है ना तो पूरा देश खराब होता है। ब्यूरोक्रेट खराब होगा, एक पर्टिकुलरली कोई एक डिस्ट्रिक्ट या कोई चीज खराब हो जाएगी, या कोई एक पर्टिकुलर जिसका वो फील्ड देख रहा है, जो सेक्टर देख रहा है, वो खराब होगा। कोई अगर डॉक्टर थोड़ा सा खराब होगा, 2-4 मरीजों के ऊपर भारी पड़ेगा। कोई अगर वकील खराब होगा, 2-4 फैसले गलत करवा देगा। जज खराब होगा, कोई इसके अंदर खराबी, एक कोई अगर ड्राइवर खराब होगा, एक आधी गाड़ी इधर उधर ठोक देगा, वो काम करेगा। लेकिन जब नेता खराब होगा, पूरा देश खराब होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि नेता का जो आकलन करना चाहिए, नेता की जो दृष्टि होनी चाहिए, बड़ी दूरदृष्टि होनी चाहिए। और दूरदृष्टि के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना बड़ी जरूरी है। तो पढ़े लिखे इंसानों को आगे आना चाहिए। और एक और दिक्कत है विनीत जी, आज पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो सियासत में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो सामने देखता है कि सियासत में, क्योंकि पिछला 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड जब देखता है बाकी पार्टियों का, तो उसे लगता है सियासत से ज्यादा खतरनाक चीज ही कोई नहीं, इसमें क्यों जाना है। तो मुझे लगता है जो 8-9 साल में देश की एक परसेप्शन बदली है, जिस तरह से देश आगे आ रहा है, आज युवाओं को आगे आना बड़ा जरूरी है, और पढ़े लिखे इंसानों का आगे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी खुद भी आप यंग लीडर हैं, क्या आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो, तो क्या अभिजीत जसरोटिया भी कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन से दिखेंगे हमें कि वहां से इलेक्शन लड़ते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में ये सब चीजें तय ऐसी होती है कि जिस तरह से आज MP, राजस्थान या छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो चीजें तय हुई थी आपके सामने है। ये पार्टी के अंदर बड़ी नजरें होती है। ये भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी में, मैं डोगरी में एक वर्ड यूज करता हूँ, चोली चुकी है, कि आप 4 बंदों के पीछे लग जाओ, फलाने नेता के पीछे लग जाओ तो आपका भी भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कई सारी नजरें जो आपको देख रही है, बड़ी चीजों का आकलन किया जाता है।
क्योंकि जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाओ, हिंदुस्तान की तो पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाओ, वो एक फ्रेज है ना, इट इज इजी टू रीच एट द टॉप बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे देयर। वहां अगर आपने रुकना है ना, तो पार्टी को भी इस चीज का आकलन करना पड़ता है कि कौन लोग हैं जो सही में यहाँ पर इस चीज को संभाल सकते हैं। इसलिए पार्टी में बड़ी सारी नजरें, उनको लगेगा अगर मैं काबिल हूं तो जरूर करेंगे, उनको लगेगा मैं नहीं काबिल हूं, सिर्फ इसी चीज के काबिल हूं तो मुझे जो काम देंगे, मैं तो सियासत को लोगों की जो भलाई करने के लिए इन सब का एक मैं जरिया समझता हूं। मेरे कोई अपने पर्सनल बेनिफिट्स आज तक मैंने कोई सियासत से लिया भी नहीं है और ना मुझे जरूरत है। मैं सियासत में जब आया था तो मैं बड़ा सक्षम था और आज भी बड़ा सक्षम हूं। हाँ, मेरी आज से 8-10 साल पहले की आईटीआर और आज की आईटीआर सेम है। मैंने सियासत में आके कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरी आईटीआर रातों रात ही डबल या 10 गुना 20 गुना बढ़ गई, क्योंकि मेरी आज भी आईटीआर उतनी है। तो मेरा पहले भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मेहनत नहीं, वो मेहनत से, रोजी रोटी से, जो अगर मैं मेहनत आगे करूंगा या आगे बढ़ूंगा उससे जरूर बढ़नी चाहिए। लेकिन जो लोग सियासत को अपना कमाई का स्रोत बना के सियासत में आते हैं, वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए खतरा बन जाते हैं। तो मेरा ये मानना, अपना विजन क्लियर करके सबसे पहले आप वेल ऑफ हो जाएं कि आप कम से कम अपना पेट पाल सके, अपने पास 4 लोग आते हैं उनको भी चाय पिला सके, उसके बाद आप सियासत में अपना भाग्य आजमाएं। क्योंकि सियासत सही में जन सेवा है, ये सही में लोक सेवा है और लोक सेवा ही उस परमात्मा की सेवा है। अगर आप इस सोच के साथ सियासत में आते हो तो सियासत भी आपकी मदद। तो क्या लगता है जो पहली सरकारें थी वो इस सोच के साथ नहीं थे, सिर्फ अपनी सीटों के साथ देखिए, अपनी सत्ता के साथ थे? देखिए, डेमोक्रेसी होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर आप रखो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द गांधीज, फॉर द अब्दुल्लास, फॉर द मुफ्तीज, तो फिर आप क्या लोगों का भला करोगे? हम तो अंत्योदय की बात करते हैं। हम अंत्योदय का मतलब कि जो कतार में सबसे आखिर में खड़ा, सबसे पहले उसकी बात की जाएगी। राजीव गांधी जी तो कहते थे 10 रुपए बेचता हूं, 1 रुपया पहुंचता है। 9 कहां ले जाते थे कांग्रेस वाले, वो तो अब बेचारे ना राजीव गांधी जी रहे जो बता सकते हैं, और जिन्होंने वो 9 रुपए लिए हैं वो तो कभी बोलेंगे नहीं। तो आज भी हाल देख लीजिए कि आज भी 363 करोड़ रुपया अगर आपको झारखंड जैसे बीमारू राज्य से मिल रहा है कि मशीनें गर्म होगी उसके बाद पैसे नहीं गिने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो आज ईडी का, हर चीज का, आज मोदी जी का इतना खौफ है। जो प्रधानमंत्री कहता है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके होते भी तुम 363 करोड़ रुपए का जुगाड़ बना रहे हो। तो जब तुम्हारे हाथ में सत्ता थी, तुमने क्या क्या हाल किया होगा इस देश का, सोचने का विषय है, इसमें सोचना पड़ेगा। विपक्षी दल तो ये कहते हुए, ईडी की बात की आपने, विपक्षी दल तो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि जी भाजपा सत्ता में है, केंद्र में है, तो ईडी और सीबीआई को साथ लेके चलती है और बाकी नेताओं को आवाज उठाने की दबाई जाती है उनकी आवाज। राव जी जब प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो एक उन्होंने उस समय सीबीआई की टीम, शायद जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके घर पे पहुंच गई देखने के लिए। उनका जो जरा खोज के लाते हैं क्या निकला, तो उनके पास से निकली 4 धोती हैं, 63 रुपए, और 4 उनके पास से बनाने निकली थी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या। अब आपके यहाँ पर जाते हैं तो 363 करोड़ रुपए निकलते हैं, उसके बाद 7 के राज्यों से मशीनें मंगवाना पड़ती हैं पैसे गिनने के लिए। तो मैं वही बार बार कहता हूं, आज अगर आपने भी, पिछले दिन उनके 3 मंत्रियों के भी डिक्की से लाखों रुपया मिला था। आज अगर देश का आपने ये हाल कर कर रखा है, तो 60-70 साल आपने कितनी मलाई खाई है। उसके बाद आपको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसके बाद अगर इस चीज पे नौबत आ गई तो आपने इतना ज्यादा मलाई खाई हुई है कि मुश्किल हो रही है आज आपको। हम लोग तो यहाँ पर पार्टी का स्लोगन ही कुछ ऐसा कि सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी, लास्ट में हमारा अपना आप है। तो इसीलिए हम तो कहीं बीच में आते ही नहीं है। हमारा जो भी नेता है बड़ी साफ सुथरी नियत के साथ इस देश की सेवा कर रहा है। अगर कोई एक आधा बीच में गलत काम करता है तो उसे पता है मोदी जी बैठे छोड़ेंगे नहीं। आखिर में जनता इस समय लाइव देख रही है आपको, अभिजीत जसरोटिया इस समय हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और आपके समक्ष रखे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। विकसित भारत की बात की जा रही है। कल के दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं और बहुत बड़ा जो है सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है गुलशन ग्राउंड में, और तमाम नेतागण आपको वहां पर मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आखिर में जम्मू कश्मीर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर को और युवाओं को एक चीज का संदेश देना चाहता हूं कि सरकारी मानसिकता से कृपया करके बाहर निकल जाए। हमारे पास सरकारी नौकरी होगी, हम 10 से 5 की नौकरी करेंगे, यानी कि हम नौकरी नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। देश 2047 में सरकारी सोच से आगे नहीं बढ़ेगा, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आज आप बहुत कुछ कर सकते हो, इतने एवेन्यूज आपके पास खुले हैं। ये देश अगर आज चंद्रमा पर पहुंच रहा है, वो नासा वाले जो हमारे रॉकेटों का कभी मजाक उड़ाया करते थे, आज हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे रॉकेट भी उड़ा दीजिए। देश बहुत आगे निकल रहा है। आपको भी अपनी सोच को इस सरकारी कुएं से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने साथ खुद तो आगे बढ़े, कुछ जिस तरह से एमएसएमईज हैं, जिस तरह से नए एंटरप्रेन्योरशिप बन रही है, इन चीजों को लगकर अपना कुछ नया सोचना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ सोचना पड़ेगा। और युवाओं से मैं खासकर रिक्वेस्ट करता हूं, 10 साल के बाद देश कहां होगा, उसमें मेरी क्या शिरकत रहेगी, इस तरफ सोचे, ना कि वही सरकारी 10 से 5 की नौकरी मिल जाए और मैं चुप करके रात को आके घर बैठ जाऊं।
तब देश 2047 में विकसित नहीं बन पाएगा, फिर हम भी विकासशील की श्रेणी में लगे रहेंगे। आपके ऊपर दायित्व है, पता नहीं 2047 तक मैं भी जिंदा रहूं ना रहूं, मेरे साथ के कितने लोग ये चीजें देख पाए, लेकिन युवा ये चीज को जरूर देखेगा। और जब आप इस चीज को देखोगे, जो मोदी जी ने एक संकल्प लिया और आपको जो सपना दिखाया, उसको साकार करने में इस देश के युवाओं को और मातृशक्ति को अपना आहुति डालना पड़ेगी। तो दोनों से, मेरी युवाओं से और मातृशक्ति से रिक्वेस्ट है, बाहर निकल के पिछली तकियालूसी चीजों को छोड़कर आगे बढ़े, देश को आगे लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया, जो कि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और युवा नेता हैं। तो एक चीज आपने इस खबर को जरूर सुना जो हमारे चर्चा की इस समय, तो आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।